बिहार कैडर के कई वरिष्ठ अधिकारी अगले साल सेवा में नहीं होंगे। मुख्य सचिव स्तर के 5 अधिकारी 2025 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें 2 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूबे के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, जो कि 1989 बैच के हैं, 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। वहीं चैतन्य प्रसाद, जो 1990 बैच के अधिकारी हैं, 31 जुलाई 2025। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो 1991 बैच के अधिकारी हैं, 30 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। यानी बिहार के चुनाव के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ रिटायर हो जाएंगे। बिहार कैडर के कुल 28 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें सुनील बर्थवाल, जो कि 89 बैच के हैं, 30 सितंबर 2025 और सुजाता चतुर्वेदी 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होंगी। प्रधान सचिव रैंक में किसी आईएएस अधिकारी का अगले साल रिटायरमेंट नहीं है। सचिव रैंक में बैद्यनाथ यादव 2007 बैच के 28 फरवरी 2025 को रिटायर होंगे। संजय कुमार सिंह 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि संजय दुबे पूर्णिया के आयुक्त हैं, ये 31 दिसंबर 2024 को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं विशेष सचिव स्तर में 12 आईएएस अधिकारी अगले साल रिटायर करेंगे। ये वो अधिकारी हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने हैं। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। पुरुषोत्तम पासवान, सचिव राज्य निर्वाचन प्राधिकार, 30 जनवरी 2025 को। विनय कुमार राय, निदेशक पर्यटन, 31 जनवरी 2025। निर्मल कुमार राय, सचिव विश्वविद्यालय सेवा आयोग, 30 सितंबर 2025। शिव कुमार बंदोबस्त पदाधिकारी हैं किशनगंज में, 30 जून 2025 को। विश्वनाथ चौधरी, 30 अप्रैल 2025। अनिमेश पांडे, 31 मई 2025। संजय कुमार, अपर सचिव शिक्षा विभाग के, 31 जनवरी 2025। निशीत वर्मा, अपर सचिव हैं कैबिनेट के, 31 अगस्त 2025 को हो जाएंगे रिटायर्ड। संजीव कुमार सिन्हा, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, 31 जनवरी 2025। सुधांशु कुमार सिंह, उप निदेशक ब्रेडा, 31 जनवरी 2025 और इब्रार आलम, अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण के, 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। तो बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी 2025 में रिटायर्ड हो रहे हैं। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। वहीं आईएएस के अलावा आईपीएस अधिकारी भी जा रहे हैं बिहार छोड़कर। आईपीएस बिहार से आईपीएस अधिकारियों का दूसरे राज्यों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब राज्य के 5 वरीय आईपीएस अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश सरकार द्वारा इन सभी आईपीएस अधिकारियों को वापस भारत सरकार को सौंपने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। इसके साथ ही अगले साल तक बिहार कैडर के कई बड़े आईपीएस अफसर रिटायर हो जाएंगे। इनमें डीजी रैंक के भी 4 अफसर शामिल हैं। वर्तमान समय में डीजी रैंक में बिहार कैडर के कुल 8 अधिकारी सेवा दे रहे हैं। इनमें से 4 अफसर अगले साल रिटायर हो जाएंगे, यानी 50% अधिकारी 2025 में रिटायर हो जाएंगे। बिहार कैडर में एडीजी रैंक के कुल 29 आईपीएस अफसर हैं, जिसमें 1 अधिकारी अगले साल सेवानिवृत्त होंगे। इसी तरह से वर्तमान में आईजी रैंक में 20 अफसर हैं। इनमें 2 अधिकारी अगले साल सेवानिवृत्त होंगे। डीआईजी रैंक में 5 और एसपी रैंक में 2 अफसर हैं, अगले साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के डीजीपी आलोक राज भी 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी भी 30 सितंबर 2025 को रिटायर्ड हो रहे हैं। वहीं बिहार से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की होड़ सी मची हुई है। इसी क्रम में 30 अगस्त को बिहार के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी और वरिष्ठ आईपीएस भृगु श्रीनिवासन, दोनों अधिकारी एक ही साथ दिल्ली वापस चले गए। तब से लेकर अब तक आईपीएस अधिकारियों में सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की होड़ सी दिखाई दे रही है। अब तक आधा दर्जन आईपीएस बिहार से बाहर विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों में सेवा देने खातिर बाहर जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में 4 एडीजी स्तर के अधिकारियों की भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की कवायद जारी है। इनमें सुनील कुमार झा, निर्मल कुमार आजाद, सुशील मानसिंह खोपडे और सुधांशु कुमार का नाम शामिल है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतने सारे आईपीएस अधिकारी बिहार छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आरएस भट्टी चले गए? क्या वजह है कि शिवदीप लांडे को ठीक से काम नहीं करने दिया गया? सवाल कई खड़े हो रहे हैं सरकार पर, सरकार की मंशा पर। आखिर सरकार चाहती क्या है? आईपीएस अधिकारी क्यों बिहार में नहीं रहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।